क्या आप जानते हैं कि एक्सेल में नंबर सीरीज बनाने के सिर्फ एक नहीं बल्कि कई स्मार्ट तरीके मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ फिल हैंडल इस्तेमाल करते हैं, मगर आज मैं आपको मल्टीपल मेथड सिखाऊंगा जिनसे नंबर सीरीज बनाना सिर्फ चंद सेकंड्स का काम बन जाएगा। और सबसे ज़बरदस्त बात, एक ऐसा डायनेमिक मेथड भी है जिसमें फ़िल्टर लगाने के बाद भी नंबर सीरीज हमेशा सीक्वेंस में रहती है। और ये ख़ास मेथड आपको चैट जीपीटी के ज़रिए मिलेगा। चाहे आप बिगिनर्स हों या एक्सपर्ट्स, डोंट वरी, ये वीडियो आपके एक्सेल स्किल्स बदल देगी। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। ये हमारा डेटाबेस है जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए नंबर सीरीज लगाएंगे। सबसे पहले जो बेसिक नंबर सीरीज लगाए जाते हैं उसको मैं अप्लाई करता हूँ। सबसे बेसिक जो स्टेप है वो इस तरह होता है कि हम इसके अंदर खुद से 2 नंबर टाइप कर दें, उसको पैटर्न समझा दें कि हमने किस तरह का नंबर सीरीज लेना है। जैसे मैंने 1 लिखा पहले सेल के अंदर, दूसरे सेल के अंदर 2 लिखा, इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एक नंबर का गैप है। और इन दोनों नंबर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और नीचे ड्रैग कर दूंगा जिधर तक मेरा डाटा होगा। या दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा, जैसे मेरा कर्सर ब्लैक हो उसको डबल क्लिक कर दूंगा तो यहाँ तक मेरा डाटा होगा, उसके अंदर नंबर सीरीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। अब दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और इसके अंदर हम पैटर्न इसको नहीं समझाएंगे, बल्कि इस 1 को नीचे तक तमाम सेल्स के अंदर कॉपी पेस्ट कर लेंगे या ड्रैग कर लेंगे। तो उसके बाद जो आखिरी सेल होगा वहाँ पे एक आइकन शो होगा ऑटोफिल ऑप्शन का। इसको एरो को हम जो डाउन एरो होगा उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर फिल सीरीज की जो ऑप्शन होगी उसको हम चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सीरीज जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। तीसरा मेथड जो होगा वो हम फिल हैंडल के ज़रिए अप्लाई करेंगे। इसके अंदर भी हम 1 टाइप करेंगे और होम टैब के अंदर जाकर ये फिल वाला जो ऑप्शन होगा इसको हम क्लिक करेंगे और इसके ऊपर सीरीज लिखा होगा, इसको हम क्लिक कर देंगे तो एक सीरीज की विंडो आ जाएगी। यहाँ से हमने जो नंबर सीरीज हैं वो रॉज में नहीं लेने बल्कि कॉलम में लेने। ये कॉलम है, इसमें लेने हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और स्टेप्स जो वैल्यू होंगी वो उसको सीक्वेंस में बता दूंगा कि 1 से स्टार्ट हो और मेरा जो आखिरी नंबर होगा वो 14 तक या 15 तक जाएगा। उसको मैं खुद से टाइप करूंगा और ओके कर दूंगा तो उधर तक जिधर तक मेरे सेल्स होंगे वहां तक वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सीरीज नंबर फिल हो जाएंगे। अब आगे जो ऑप्शन आ रहा है, मेथड आ रहा है, वो रॉ फंक्शन का है। उसके ऊपर हम फार्मूले के ज़रिए इसके ऊपर सीरीज नंबर जो हैं वो अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम जस्ट रॉ फंक्शन टाइप करेंगे। रॉ फंक्शन क्या करता है कि रॉ की जो पोजीशन होती है, रेफरेंस होता है, वो हमें शो करके देता है। जैसे मैं ये सिंपल रॉ नंबर लिख के ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो वो मुझे रॉ का नंबर बता देगा कि ये कौन सी रॉ का नंबर है, रॉ में कौन से में सेल पाया जा रहा है। अब इसी को मैं बेस बनाऊंगा और यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा रॉ का और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा और ये वाली जो पहले जो 1 2 लिखी हुई है, सीरीज नंबर लिखे हुए हैं, इसको मैं क्लिक कर दूंगा जो बिल्ट इन नंबर्स हैं। तो उसके अंदर रॉ 1 to 1 आ जाएगा। उसको मैं अब ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा तो वो 1 शो होगा। जैसे इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सीरीज नंबर जो है वो फिल हो जाएंगे। अगर मैं नीचे से कुछ रॉज डिलीट भी करता हूं तो वो सीरीज नंबर वैसे ही रहेंगे। अगर बीच में से कोई मैं रॉ डिलीट करता हूं तो वहां पे जो रेफरेंस का एरर आ जाएगा। इसके जो हमने इसको कैसे हैंडल करना है, फिर दोबारा नंबर 1 पे जाना है और डबल क्लिक कर देना है तो वो ऑटोमेटिकली सीरीज नंबर जो है वो सीक्वेंस में आ जाएंगे। अब आगे जाते हैं। आगे हमने इस मेथड के अंदर सीरीज नंबर इस तरह अप्लाई करने हैं कि जब हमारे जो नीचे सेल्स हैं उसके अंदर वैल्यू हो तो सीरीज नंबर अप्लाई हो, वरना वो ब्लैंक शो कर दे। जैसे मैं इधर अप्लाई करता हूँ, इफ का फंक्शन लगाता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ कि ये वाला जो सेल जो है वो इक्वल हो किसके, ब्लैंक के। ब्लैंक को हम किससे शो करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं वो लगाते हैं। तो उसको 2 दफ़ा टाइप करूंगा मैं और उसके बाद मैं कॉमा डाल दूंगा।
यानी ये मेरी लॉजिक बन गई कि अगर मेरा ये वाला जो सेल है C3 वो ब्लैंक हो तो वो ब्लैंक शो करे। ये वाले जो कोमास होते हैं वो जो किसी भी सेल की ब्लैंक वैल्यू को शो कर रहे होते हैं। अगर हमारे C3 के अंदर सेल के अंदर जो वैल्यू ब्लैंक हो तो वो ब्लैंक शो करे, अदरवाइज जब मैं कॉमा डालूंगा तो वैल्यू इफ फॉल्स है तो अदरवाइज क्या करे, हम इसके ऊपर रो का फंक्शन अप्लाई कर देंगे। रो का फंक्शन वही जो पहले मैंने अप्लाई किया था, इसको अप्लाई करेंगे और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जो इफ की है वो भी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब अगर मैं इधर तक ड्रैग करता हूँ तो यहाँ तक तो सीरीज नंबर आ गए हैं, नीचे मैं ड्रैग करता हूँ तो नीचे सीरीज नंबर नहीं आए, लेकिन जैसे ही मैं कोई वैल्यू इसके अंदर टाइप करूँगा तो सीरीज नंबर जो है ऑटोमेटिकली फिल होते जाएंगे, और अगर मैं वैल्यू डिलीट करूँगा तो सीरीज नंबर गायब हो जाएंगे। देखें ये कैसा डायनामिक सा बना है। अब हमने एक और जो बिल्ट इन फंक्शन है सीक्वेंस फंक्शन, उसके ज़रिए हमने सीरीज नंबर अप्लाई करने हैं, वो भी एक एक्सेल का फार्मूला है। उसके अंदर क्या करेंगे, हम सीक्वेंस लिखेंगे तो उसको हम तादाद बता देंगे कि हमारी सीरीज नंबर जो है वो किधर तक जाएंगे। अब मेरे चूँकि सीरीज नंबर 14 है टोटल, तो मैं 14 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। एक्सेल क्विकली उसके ऊपर सीरीज नंबर अप्लाई कर देगा। अब हमारा फिल्टर्ड एरिया वाला ऑप्शन आ गया है। इसके अंदर जैसे ही हम फिल्टर करते हैं किसी भी, जैसे मैंने डिपार्टमेंट को फिल्टर किया तो ये देखें सीरीज नंबर जो है वो सीक्वेंस में आए हैं। अब मगर मैं HR को फिल्टर करता हूं तो HR के भी 1 2 3 आए हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर रो का फंक्शन या सीक्वेंस का फंक्शन या कोई और फंक्शन अप्लाई किया होगा तो उसके ऊपर सीरीज नंबर प्रॉपर नहीं आएंगे, वो उसी पोजीशन जो उसके ऊपर लगी होगी वही पोजीशन वो उसकी शो करता जाएगा। इसके ऊपर हम चैट GPT से पूछेंगे कि वो हमें कोई ऐसा फंक्शन बताए जिसके ज़रिए हम फिल्टर्ड एरिया के ऊपर जैसे ही कोई डिपार्टमेंट को फिल्टर करें तो वो नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में आते जाए। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चैट GPT को इसके ऊपर इससे आंसर पूछते हैं। प्रॉम्प्ट मेरा क्या है, आई हैव ए डाटा, इफ आई फिल्टर माई डाटा डिपार्टमेंट वाइज देन सीरियल नंबर शो रॉन्गली, आई वांट टू सीक्वेंस देम। मैं उनको सीक्वेंस में लाना चाहता हूँ। मैं चैट GPT पे जाऊंगा और उसके ऊपर अपना जो प्रॉम्प्ट है वो अप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं जाके मैंने अप्लाई किया और ओके कर दिया। जैसे मैंने इसके ऊपर प्रॉम्प्ट को ओके किया तो उसने मुझे 2-3 मेथड बता दिए। पहला मेथड जो उसने फार्मूला के जरिए बताया, नो VBA कोड के जरिए, और एक जो है वो VBA कोड के जरिए, मैक्रो के जरिए बताया। हम मैक्रो वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल फार्मूले वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे और इस फार्मूले को हम कॉपी कर लेंगे। इसको मैं इधर से सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के 2 तरीके, या तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ कॉपी कोड, या इसको मैं सिलेक्ट करके Ctrl+C करके कॉपी कर लूँ। दोनों तरीक़ों से कॉपी मेरा फार्मूला हो जाएगा। मैं अपनी शीट के ऊपर आऊँगा और जहाँ पे मेरा सेल है, जहाँ पे मैंने सीरीज नंबर लगाने हैं, वहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा और डबल क्लिक करके उसको तमाम एरिया के ऊपर अप्लाई कर दूँगा। अब अगर मैं इसको फिल्टर करता हूँ, जैसे मैंने फाइनेंस को फिल्टर किया तो देखें ये सीरियल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में आ गए हैं। और 2 को करते हैं जैसे फाइनेंस और HR को करते हैं तो देखिए उसके सीरियल नंबर भी जो है वो प्रॉपरली अलाइन होकर हमें शो हुए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।